वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का नेशन टू नोट्स के एपिसोड नंबर सेकंड में बहुत स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर है या फिर आज की जो करंट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। वन केस वन डेटा और सुसहाय चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, क्या खास बात है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें क्या क्या समझना है, किस तरीके से हमारे आंसर्स तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं और आज के इस करंट न्यूज पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, हमारे जो सीजेआई हैं, ऑनेबल सीजेआई श्री सूर्यकांत जी, इन्होंने दो पॉइंट्स लॉन्च किए हैं। वो दो पॉइंट्स क्या हैं, वन बाय वन डिटेल में बात करते हैं। अगर आप द हिंदू देखें और 12 मई का यानी कि आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो आपको पेज नंबर 6 पे एक न्यूज मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस वन केस वन डेटा एंड सुसहाय चैटबॉट। अभी क्या है, डिटेल में बात करते हैं, किसने लॉन्च किया है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास वन केस वन डेटा यानी कि ओसीओडी है। वन केस वन डेटा, एक तो इसका एब्रीविएशन आपको ध्यान रखना है ओसीओडी। और यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वन केस वन डेटा इज रिलेटेड विद, है ना। तो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा और जूम करके देखें, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए इसको। एससी लॉन्चेस वन केस वन डेटा एंड सुसहाय चैटबॉट। जो सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने मंडे को एक तरीके से स्कीम मान लो या फिर दो चीजें मान लो या इनिशिएटिव्स मान लो, दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये इनिशिएटिव्स किसने लॉन्च किए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि वन केस वन डेटा जो है ये किससे रिलेटेड है। अभी तो आप देख रहे हैं वन केस वन डेटा इसी सेशन के बेसिस पे, तो दिमाग में क्लिक हो रहा है। लेकिन जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अचानक से समझ में नहीं आता कि ये इनिशिएटिव जो है वो किससे रिलेटेड है। तो वन केस वन डेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, बेसिकली क्या है। वन केस वन डेटा बेसिकली पैन इंडिया जितने भी कोर्ट हैं और जहां जहां केसेस हैं, जहां जाके हर जगह केसेस हैं, उन सभी केसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है। यानी एक सिंगल डेटा यूज होगा। जैसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आपका लाइसेंस है, डिजिटल लाइसेंस है, आप कहीं भी जाते हैं तो कनेक्टेड है हर जगह से और उसको देखना एक्सेस करना इजी हो जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है इसमें भी इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने भी केसेस होंगे वो सभी एक जगह रहेंगे, उनका डेटा एक जगह होगा, एक केस का डेटा एक जगह पे। चाहे वो सबसे बेसिक कोर्ट क्यों ना हो, चाहे वो तालुक कोर्ट से क्यों ना हो, फिर चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों ना हो, चाहे फिर हाई कोर्ट्स क्यों ना हो, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, ये सारा डेटा एक ही जगह होगा। वन केस वन डेटा, वन यूनिफाइड सिस्टम। तो एक तरीके से कि यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाएगी उसकी, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में ज्यादा समय न लगे। Supreme Court launches one case, one data to create a unified digital identity for every case. System to integrate data across taluk courts to Supreme Court aim to ensure transparency and faster justice, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके और तेज न्याय हो सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये वन केस वन डेटा को इनिशिएट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वन बाय वन समझते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली जब सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलेंगी, एक केस से रिलेटेड डेटा एक ही जगह पे मिलेगा, तो जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटीग्रेट होगा। इसके अलावा बेटर केस ट्रैकिंग, केस को बहुत अच्छे से ट्रैक किया जा सकेगा। फास्टर जस्टिस डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी थोड़ी तेज होगी। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, तो एक तरीके से ऑनलाइन पे हम मूव हो रहे हैं धीरे धीरे, हमारी जुडिशरी जो है वो धीरे धीरे ऑनलाइन पे मूव हो रही है। ये पहला इनिशिएटिव था वन केस वन डेटा। सेकंड इनिशिएटिव है सुसहाय एआई चैटबॉट। अभी सुसहाय एआई चैटबॉट क्या है, यानी आम इंसान, आम नागरिक इस चैटबॉट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को देख सकता है और ये लिंक होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के साथ और चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली एक कॉमन मैन के पास जुडिशरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, गैदर करना एक बड़ा मुश्किल, एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और अब धीरे धीरे चूंकि एआई जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एक डे टू डे लाइफ का पार्ट बन,
तो जुडिशरी सिस्टम को भी एक तरीके से लोगों के लिए बहुत अच्छे से एक्सेसिबल बनाने के लिए ये सुसहाय एआई चैटबॉट जो है इनिशिएट किया गया है। क्या है, वन बाय वन बात करते हैं। देखिएगा, सुसहाय इज एन एआई पावर्ड चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। ये ध्यान रखना, ये किसके साथ इंटीग्रेटेड है? सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड है। इट एक्ट एज अ वर्चुअल लीगल असिस्टेंस इंटरफेस फॉर सिटीजन्स, यानी अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए वर्चुअली, तो आप इस चैटबॉट के माध्यम से, अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लिंक्ड है, तो आप इस चैटबॉट के माध्यम से जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए वर्चुअली, वो आप देख सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है आम नागरिक के लिए। की फीचर्स क्या हैं? प्रोवाइड्स कोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो मिल जाएंगी। हेल्प यूजर्स नेविगेट सुप्रीम कोर्ट सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट की जो सर्विसेज है उन्हें नेविगेट किया जा सकता है। असिस्ट assist litigants with procedural guidance and improve accessibility for common citizens। क्लियर है? बेसिकली कॉमन सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अभी जो दोनों ही इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वन केस वन डेटा हो, चाहे ये चैटबॉट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज कैसे रखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस लिंकेज क्या है इनका? कौन सा आर्टिकल है जिससे इनका रेलेवेंस है? तो आर्टिकल 39A से ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि लोगों तक जस्टिस पहुंचना चाहिए, फ्री एंड फेयर जस्टिस होना चाहिए। तो बेसिकली इसी से रिलेटेड ये दोनों इनिशिएटिव्स हैं। वन बाय वन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस लिंकेज क्या है इसके। आर्टिकल 39A देखें अगर आप, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इंपॉर्टेंट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी मतलब स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, द इनिशिएटिव स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ एक्सेसिबल जस्टिस। यानी ये जो दो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन है कि हम एक्सेसिबल जस्टिस दें, इसको एक पावर मिलती है यहां से। चलिए अब कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव्स तो हैं, बहुत अच्छी बात है, बट चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस में अगर आप देखें तो मोर और लेस एआई एक बड़ा चैलेंज है। अभी भी एआई यूज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना, और वो भी बेसिकली डिपेंडेंट है इंटरनेट कनेक्शंस पे। तो बहुत सारे हमारे अभी भी ऐसे एरियाज हैं जहां तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ऑब्वियस है इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो एआई नहीं होगा, और अगर इंटरनेट है तो भी एआई को यूज करना अभी के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। मतलब हर कोई एआई इतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर पा रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आप रिलायबल नहीं है एआई, और डेटा लीकेज और इन सब की भी टेंशन है। तो चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या है। डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा चैलेंज। डिजिटल डिवाइड, अभी तक सब लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे जो एआई है ये सब चीजों को, तो डिजिटल डिवाइड ऑब्वियसली है। रिलायबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या एआई अभी भी आज के दिन भी रिलायबल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये जो दो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनको लेकर। पॉसिबल मेंस क्वेश्चन क्या बन सकता है? Digital transformation of the judiciary can improve access to justice but also raise concern regarding privacy and inclusiveness. Discuss in the context of recent judicial digital initiative. तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इनका नाम आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक बात और, अगर आप ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी न्यूज़ है, जो पूरा करंट अफेयर है, इससे रिलेटेड आप एक हैंड रिटन नोट चाहते हैं, एक सिंगल पेज है, सिंगल पेज पे पूरा ये हैंड रिटन नोट है, और इसको बहुत ही प्रॉपरली बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। देखिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट तरीके से, बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया गया है। न्यूज में क्यों है, वाई न्यूज, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। वन केस वन डेटा, सुसहाय एआई चैटबॉट, यानी हमने जो इस सेशन में अभी तक सारी बातें की हैं वो आपको इस एक पेज पे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ये हैंड रिटन पेज आपको मिले तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके पीडीएफ आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आज की जो न्यूज़ है, आज की जो बेसिकली करंट अफेयर की जो उनका जो पॉइंट है वो इतना ही था। आई होप नेशन टू न्यूज़ का ये जो सेशन है ये आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा। अभी हमारा एपिसोड सेकंड ही है, इसी के अभी कंटिन्यूसली एपिसोड हम लाते रहेंगे ताकि आप करंट अपडेट्स के साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको और बेहतर कर पाएं। आप इस एपिसोड में क्या सुधार चाहते हैं, आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, आप सभी का बहुत वेलकम है। आप अपने अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।